नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं मिर्जापुर की खबर की। मिर्जापुर नगर के विंध्य कॉरिडोर मेडिकल कॉलेज और बीएचयू आदि एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसकी आबादी 5 लाख है, जहां पर 40,000 यात्रियों का प्रतिदिन आना जाना है और इसी के लिए नगर को विशेष सुरक्षा प्रबंधन की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने नगर विकास मंत्री से पहल की और उसी को संज्ञान में लेते हुए मिर्जापुर सिटी को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करने की यहाँ पर अनुमति भी मिल गई है। इसके अलावा नगर के विकास हेतु भविष्य की योजनाओं और पहल आदि को लेकर भी हमारे संवाददाता एसएन यादव ने नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी से सेफ सिटी और नगर की सुविधाओं को लेकर खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते क्या कुछ उन्होंने कहा है। इस समय बता दें, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक ऐसा निकाय है जहां पर हम आपको बताएं कि पूरे भारत की हम बात करते हैं तो मिर्जापुर एक ऐसा निकाय है जहां पर फर्स्ट ऐसी सिटी है कि वाईफाई की व्यवस्था सबसे पहले मिर्जापुर में चालू गई और प्रदेश सरकार की पहल पर मिर्जापुर के नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, जो कि एक युवा चेयरमैन है, उनके अथक प्रयासों से आज मिर्जापुर में अगर कहा जाए तो जब भी न्यूज 21 की टीम ने सर्वे किया तो आज मिर्जापुर की जनता ये कहती है कि आज हम अपने घरों में सोए रहते हैं तो घंटा घर की घड़ी जब बोलती है तो मिर्जापुर के नागरिक कहते हैं कि श्याम सुंदर केसरी बता रहे हैं कि समय हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। और उसी कड़ी में मिर्जापुर के चहु और विकास में श्याम सुंदर केसरी का जो योगदान है वो अपने आप में कहीं न कहीं एक सार्थक पहल है, जो कि सरकार उसको अपने नजर में अपने प्रोजेक्ट में शामिल भी करती है। इस समय हमारे साथ मौजूद है क्योंकि मिर्जापुर को एक और नई उपलब्धि मिली है। बताते चले कि मिर्जापुर उन उत्तर प्रदेश के शहरों में गिना जाता है जहां पर मां विंध्यवासिनी जैसी शक्तिपीठ और मां अष्टभुजा, कालिखो इत्यादि अनेक ऐसे मंदिर है जहां देश विदेश से लोग श्रद्धालु आते हैं। और विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद तो विंध्याचल और मिर्जापुर की अगर पहचान की बात करते हैं तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। मिर्जापुर को एक नई उपलब्धि दिलाने में श्याम सुंदर केसरी का अहम योगदान जो शामिल हुआ है वो है सेफ सिटी। आइए हम जानते हैं कि सेफ सिटी की पहल जो उन्होंने की किस तरीके से प्रदेश सरकार ने और नगर निकाय मंत्री ने इनकी जो प्रपोजल है उसको स्वीकार किया। इसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं आती है, नगर की जनता को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और आगे ऐसे तमाम ऐसी जो सुविधाएं वो नगर के लिए प्रयासरत हैं, क्या क्या है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नगर के सभी सम्रांत नागरिकों को, माताओं बहनों को, बच्चों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। हमारा नगर इस वर्ष आगे बढ़े, फले फूले, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि मिर्जापुर सिटी को सेफ सिटी के क्रम में लाने के लिए ये सेफ सिटी का ये प्रपोजल किस तरीके से, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं होती है, नगर की जनता को इसमें क्या सुविधाएं मिलेंगी। जी हाँ, पिछले 1.5 वर्ष पहले लगभग हमने नगर विकास मंत्री जी को दिया था कि हमारे शहर को भी सेफ सिटी योजना में लाया जाए। अगर नगर निगमों के बाद नगर पालिकाओं को इसमें लिया गया है, उसमें हमारा मिर्जापुर भी है। मिर्जापुर नगर पालिका के लिए ये उल्लेखनीय उपलब्धि भी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनके नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री ए के शर्मा जी का, कि उन्होंने नगर पालिका मिर्जापुर को सेफ सिटी योजना में शामिल कराया है। और सेफ सिटी के माध्यम से हम अपने महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, आने वाले दर्शनार्थियों को उनको सुरक्षित माहौल मिले, अच्छा माहौल मिले, इसका प्रयास है। इसमें गृह विभाग और नगर विकास विभाग मिलकर काम करते हैं। सेफ सिटी के माध्यम से शहर को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर सेंट्रल कमांड सेंटर से उसको कमांड करते हैं। साथ ही साथ पिंक टॉयलेट हो और स्ट्रीट लाइट, 5 किलोमीटर लंबा स्ट्रीट लाइट का भी एक एरिया ये हम लोग प्रस्ताव बना के इसमें देंगे। और आने वाले समय में सेफ सिटी के माध्यम से और कई सारी योजनाएं लागू होने वाली है, जिसमें हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें और हम हमारे जो भी इस शहर के
जो अभी हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए डे केयर सेंटर, बच्चों के लिए विशेष इस प्रकार से सेफ सिटी के अंदर व्यवस्थाएँ की गई हैं। ऐसे जैसे सेफ सिटी की हम बात करते हैं, जो आपकी बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग 17 जिले और नगर निगम जो उसमें शामिल हुए हैं, तो उन नगर नगर नि निगमों में चल रहा है, नगर पालिकाओं में भी मिर्जापुर जैसी नगर पालिकाओं को लिया गया है, जो जिला मुख्यालय की नगर पालिकाएँ हैं और उसमें हमको सबसे पहले लिया गया है। इसके लिए हम बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो सेफ सिटी के अंदर सरकार के द्वारा कुछ बजट भी आएँगे, कुछ अलग से उनको लिए एम्प्लॉयी भी होंगे और कुछ अलग से उनके ऑफिस जो मॉनिटरिंग सेंटर होंगे। अ, उसके लिए बजट अलग से आएगा, जैसे कि महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट हुआ, स्ट्रीट लाइट 5 किलोमीटर एरिया में लगातार स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और साथ ही साथ सीसीटीवी कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ-साथ ये सारी व्यवस्थाएँ होने वाली है। हमारा नगर विंध्य कॉरिडोर यहाँ पर है, माँ विंध्यवासिनी का धाम है। तब हज़ारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ रोज़ माँ का दर्शन करने आते हैं। इस उनको भी सेफ और सुरक्षित महसूस हो मिर्ज़ापुर, इस निमित्त हम लोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नगर में जो सफाई व्यवस्था है और आम जनमानस जो है, उसकी क्या चल रहा है? हम लोग सफाई व्यवस्था के लिए भी कृत संकल्पित हैं और स्वस्थ प्राथमिक चीज़ें हैं। हम लगातार विद्यालयों में भी कैंपेनिंग हम लोग कर रहे हैं, हमारे स्वच्छ भारत मिशन की टीम भी निकल रही है और घर-घर जाकर लोगों को अभी वर्तमान में जागरूक भी कर रहे हैं कि हमको अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है, स्वच्छता को कैसे स्वच्छता को कैसे हमें ग्राह्य करना है, उसके लिए हमको काम करना है। गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग रखा जाए और किस प्रकार से कूड़ा अब ये काला सोना है, इसको खाद बना के भी हम अपने घर में गमलों को भी कर सकते हैं। इस प्रकार से स्वच्छता एक अच्छा विषय है और हम सब मिलकर इसको कर रहे हैं और मैं तो बार-बार निवेदन भी करता हूँ कि अकेले श्याम सुंदर केसरी नगर पालिका कुछ नहीं करती, जब तक हमारी जनता का पूरा सहयोग हमको नहीं मिलेगा, जब तक हर एक मिर्ज़ापुर नगर के नागरिक के मन से ये नहीं निकलेगा कि होगा मिर्ज़ापुर हमारा एकदम स्वच्छ, होगा मिर्ज़ापुर हमारा नंबर 1। हम संकल्पित हो जाएँगे, हम छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखने लगेंगे, तो हम इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इस समय शीतलहर चल रही है, जिस तरीके से रैन बसेरे खुले हुए हैं, अलाव जल रहे हैं, उनमें और क्या-क्या व्यवस्था है, जो कि क्योंकि जो रैन बसेरे हैं, कभी-कभी देखा जाता है कि उनमें जिले के बाहर भी जो यात्री हैं, शरणार्थी हैं, वहाँ पे रहते हैं। क्या-क्या व्यवस्था आपने वहाँ प्रदान कराई? हमने हमारे जो 3 रैन बसेरे रन कर रहे हैं, एक रैन बसेरा रोडवेज परिसर मिर्ज़ापुर, दूसरा घंटाघर के मैदान चौराहे एसटीपी में हम लोगों का है। तो इन तीनों रैन बसेरे में नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर के द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई हैं। रोडवेज परिसर में जो रैन बसेरा है, वहाँ पे विशेष पीने के पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल है, अलाव की व्यवस्था है, हीटर की व्यवस्था है। जो रहने वाले आगंतुक हैं, उनके लिए साफ-सुथरे गद्दे, रज़ाई सारी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने वहाँ पे किया हुआ है। साथ ही साथ उनको विशेष रूप से हमारे स्थानीय सभासद के माध्यम से मेरे द्वारा भी उनको विशेष जिनका नोट रहता है, जो लोग रहते हैं, उनको भोजन और चाय की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न लेते हैं कि आने वाले समय में नगर के जिस तरीके से आपने विकास के बारे में वास्तव में सोच रहे हैं, वो जनता देख रही है। तो आने वाले समय में क्या आपके मस्तिष्क में चल रहा है कि नगर में कुछ ऐसा और हो जाए कि नगर की जनता को और सुविधा मिले? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। निश्चित तौर पे हमारे मन में ये विषय है कि जैसे ही जल निगम जो कार्य कम कर रही है, कार्यदायी संस्था जल निगम के द्वारा जैसे ही अमृत योजना का काम पूरा होता है, हालाँकि उन्होंने 31 दिसंबर का समय लिया था, लेकिन हमको लगता है और बढ़ा दिया गया होगा उनके द्वारा। जैसे ये काम पूरा होता है, हमारी सड़कें अच्छी हो जाएँ, व्यवस्थित हो जाएँ और साथ ही साथ नगर की जो अमृत योजना के कार्य के द्वारा जो सड़कें बनी हैं, तो किनारे की पटरियाँ हमारी ऊपर-नीचे हो गई हैं। इन पटरियों को भी दुरुस्त किया जाए, इस पे मेरा पूरा प्रयास है और हम इसमें जैसे-जैसे हमारे पास बजट आता है, थोड़ा-थोड़ा काम करके हम इसको सुव्यवस्थित कर भी रहे हैं और ताकि हमारी पटरियाँ सड़क के लेवल के बराबर हो जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से मिर्ज़ापुर एक ऐसी नगर पालिका है कि जो कि नगर निगम के साथ-साथ नगर पालिका को भी सेफ सिटी में शामिल किया गया और सेफ सिटी के अंतर्गत जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे के साथ-साथ महिला बूथ यानी पिंक बूथ की बात कही गई है और वृद्ध के लिए, बच्चों के लिए और पूरी जनता के लिए तमाम सुविधाएं वहां प्रदान की जाएंगी और आने वाला समय जिस समय से अगर ये व्यवस्था लागू होती है, वास्तव में नगर पालिका मिर्ज़ापुर की जनता
नगर पालिका के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि हर जनता को सिर्फ क्या चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और जब व्यवस्था से जनता आच्छादित होगी तो निसंदेह ऐसे चेयरमैन को वो हमेशा याद करेंगे। अब आने वाले समय में देखते हैं किस समय ये जो सेफ सिटी की जो प्रोजेक्ट स्वीकार किया गया है कब से लागू होता है और जनता हमारे इस सुविधाओं का लाभ उठाना शुरू करती है।